या वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। ओके बेटा, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपने बैंकिंग की तैयारी करना कब से स्टार्ट किया है? सर मैंने 2022 से बैंकिंग की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, अपना एक बार मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा, थोड़ा लाउडली, थोड़ा चेयर पास कर लीजिए हल्का सा। हाँ, और लाउडली इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम आफरीन बानो है। मेरा जन्म यूपी में हुआ है और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। मैंने अपनी स्कूलिंग और अपनी ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से ही कंप्लीट की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सन 2021 में बीकॉम में की है, डीयू से। ओके, और आपने 2021 में कंप्लीट कर ली अपनी ग्रेजुएशन? यस। कौन से कॉलेज से? डीयू से। डीयू से करी है, मतलब डीयू में कोई कॉलेज होगा ना, ये तो यूनिवर्सिटी हो गया। सर मैंने ओपन से की। अच्छा, ओपन से करी है आपने। अभी फ़िलहाल दिल्ली में एक इशू चल रहा है, आप दिल्ली से आई हैं पराली जलाने का, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसानों से ही रिलेटेड है। तो पराली का जो इशू है ये कैसे क्रिएट होता है और इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सर जो रबी क्रॉप होती है, नहीं खरीफ क्रॉप होती है, तो वो इस टाइम अक्टूबर नवंबर के टाइम जो है उसको जलाया जाता है। पंजाब हरियाणा की साइड जो बॉर्डर शेयर करते हैं दिल्ली से अपना, तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली का मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो उसे कम करने के लिए सरकार ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि वाटर स्प्रिंकल किया जाता है ताकि इसे रिड्यूस किया जा सके, और गवर्नमेंट इसे रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो ये फसल के बाद जो ये इसका रेजिड्यू रह जाता है, इसके मैनेजमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स लेके आती हैं। कोई एक स्कीम याद है बेटा? हाँ, अभी मैंने रिसेंट में हरियाणा की एक स्कीम पढ़ी थी, राज्य विशेष योजना। उसके तहत हरियाणा के सीएम ने मिस्टर नायब सिंह सैनी ने वहाँ के विलेज को 3 जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड येलो जोन। रेड जोन के तहत वो विलेजेस आते हैं जहाँ पे पर डे 5 से ज़्यादा फार्म्स को जलाया जाता है, में पराली का जलाई जाती है। और येलो जोन्स में वो आते हैं जहाँ पे 2 फार्म्स डेली जलाए जाते हैं। और ग्रीन जोन्स जहाँ पे एक मतलब वो ग्रीन है, वहाँ पे कोई भी ऐसा जलाया नहीं जाता है फसल को। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद सीएम चेंज हुए हैं, लेकिन दिल्ली में आपके यहाँ अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने किसी और को सीएम बना दिया। जी। तो दोनों जगह के सीएम का नाम बताएं, जम्मू और दिल्ली। जम्मू के सीएम मिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड सीएम दिल्ली की जो सीएम बनी है मिसेस आतिशी सिंह जी बनी है। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट 2 अक्टूबर 1975 को आया था। यस सर। 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का बर्थडे मनाते हैं। यस सर। किसका किसका? एक तो जो हमारे महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। नहीं बेटा, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं 31 अक्टूबर को, जिसको हम लोग नेशनल यूनिटी डे कहते हैं। ठीक है। ग्रामीण बैंक का डिफाइन कीजिए कि ग्रामीण बैंक होता क्या है, और इतने सारे बैंक थे फिर भी ग्रामीण बैंकों को क्यों कहते हैं? सर सन 1975 में 2 अक्टूबर को ग्रामीण बैंक एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किए गए थे। इसका एक्ट बाद में आया था 1976 में। इसके तहत पहले तो हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स मौजूद थे, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेशन था। लेकिन रूरल एरिया में बैंक ब्रांचेस को एक्सपेंड करने के लिए और फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, और अपनी क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग्स, ये सब फैसिलिटी ताकि वीकर सेक्शन को भी प्रोवाइड की जा सके, तो इसके लिए आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है। जैसे पहला नेशनलाइजेशन कौन से साल में हुआ था, याद है आपको? यस सर, कौन सी? 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंक्स का। ठीक है, आपने आरआरबी के बारे में सही बताया। तो नहीं सर, फर्स्ट नेशनलाइजेशन में 6 बैंक्स का। नहीं बेटा, सही बताया था आपने, 14 बैंकों का, कंफ्यूज मत होइए। 1969 में 14 बैंकों का हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है। तो कुछ काम अलग करते होंगे जिसपे लोगों को ग्रामीण बैंकों पे भरोसा होता है। जैसे यूपी में कितने ग्रामीण बैंक हैं? यूपी में सर 3 ग्रामीण बैंक हैं। जैसे कि केसीसी सुना होगा आपने, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बताना है आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है। उन लोगों में मैं भी हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। मुझे समझाइए व्हाट इज केसीसी। सर, किसान क्रेडिट कार्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में फॉर्म किया था। इसे नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसके तहत किसानों को वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है, जैसे कि सीड्स परचेज करने के लिए और यही छोटे मोटे जो काम होते हैं उनके लिए। केसीसी के अंदर विदाउट कोलेटरल लोन का एक लिमिट है। यस सर। पता है, 1,60,000 तक बिना कोलेटरल दे सकते हैं, 1.6। ये हर जगह है मेरे वीडियोस में भी। ओके बेटा,
आप मुझे बता दीजिए कि आपने अपना ग्रेजुएशन 2021 में किया, Yes, इस sir. गैप ईयर को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, 21 से अब तक आप क्या कर रही थी? सर 2021 में जैसे मैंने सितंबर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद तो फिर वो लॉकडाउन का फेज चला, सेकेंड लॉकडाउन दिसंबर से जनवरी तक 2022, तो तब तक मैंने कुछ सोचा नहीं। फिर 2022 में मैंने अपना थोड़ा रिसर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मैंने बैंक के बारे में थोड़ा वो किया और फिर मैंने तभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। दिल्ली में मेट्रो है, यस मेट्रो जरूर चढ़े होंगे आप। यस सर। कौन है दिल्ली मेट्रो का चेयरमैन अभी? सर अभी मेरी कॉल नहीं रिकॉल नहीं कर पा रही। आपके घर से नियरेस्ट लाइन कौन सा है? अलग अलग कलर की लाइनें हैं। सर पिंक लाइन। पिंक लाइन है, ओके। आपने सुना है कि हर साल फरवरी के महीने में और एक बार और साल भर में 2 बार राष्ट्रपति भवन को खोला जाता है। यस सर। पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, यस सर। अब क्या है? इसका अमृत उद्यान इसका नया नाम। नाम है। द्वारका में एक मीटिंग हॉल बनाया गया बहुत बड़ा, यस सर। उसका क्या नाम है? सर ये शोभूमि। ओके, अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है यस सर। प्रगति मैदान के पास। प्रगति मैदान के पास भी एक हॉल बना है, उसका क्या नाम है? सर अमृत उद्यान वो नहीं सर, भारत मंडपम। भारत मंडपम। आराम से, घबराइए मत। बेटा आप मुझे बता दीजिए कि बीकॉम की स्टूडेंट हैं? यस यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। यू हर्ड अबाउट डिप्रिसिएशन। यस व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन? सर स्टेट लाइन में था, जिसके थ्रू एक फिक्स अमाउंट होती है जिसे डिप्रिशिएट किया जाता है, उसमें मशीनरी पर फिक्स अमाउंट में डिप्रिशिएशन लगा जाता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके तहत जो होता है जो रिमेनिंग अमाउंट जो जाती है पर ईयर, उस पर डिप्रिशिएशन लगा जाता है। Okay, tell me 2 postings of balance sheet of liability side as well as asset side, both. ओके सर। एसेट साइड्स में जैसे बैंक बैलेंस, कैश एंड मशीनरी, एंड लायबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। Good. Bills payable और bills receivable, इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। सर बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं कंपनी के लिए एक एसेट्स होते हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है। वो बिल्स पेबल लायबिलिटीज होती हैं कंपनी की जिन्हें हम पैसा पे करना है। Good. 3 golden rule of accountancy को एक्सप्लेन करेंगी? यस सर। सर अकाउंट्स में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होता है, तो इसके अंतर्गत डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर सेकंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होता है, इसके अंदर डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। फिर थर्ड अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, इसके तहत एक्सपेंसेस लॉसेज एंड इनकम गेन्स को ट्रीट किया जाता है, जिसकी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गुड। सबसे पहले जनरल अकाउंट बनता है, आपको पता है? यस सर। इसके बाद क्या बनाते हैं? एक बार सीक्वेंस है, कुछ बताएंगे? यस सर। सबसे पहले जनरल अकाउंट बनाया जाता है, जनरल एंट्रीज की जाती है जिसे प्रोप्राइटरी अकाउंट भी बोला जाता है। इसके बाद लेजर बनाया जाता है, सेपरेट सारे हेड्स को नोट किया जाता है। फिर लेजर के बाद ट्रेडिंग बैलेंस बनाया जाता है ताकि बैलेंस की दोनों साइड्स को मैच किया जा सके, क्रेडिट और डेबिट। इसके बाद ट्रेडिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, सॉरी जिसकी दोनों साइड्स को मैच किया जाता है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग से रिलेटेड होता है। इसके बाद पीएनएल अकाउंट बनता है जो फाइनल जो सेल्स की जाती है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस फिर लास्ट में बैलेंस शीट। इसके बाद बैलेंस इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेना Yes, है। sir. कैश फ्लो, फंड फ्लो सुना है? यस सर। कैश फ्लो में डिफाइन कर सकती हूँ। बताइए। सर कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट बनाई जाती है कि कंपनी में कितना कैश का फ्लो हो रहा है वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि इन्वेस्ट करने के थ्रू, इन्वेस्टिंग या एक्सेप्टिंग, कलेक्टिंग। बीकॉम से क्लास सवाल, व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सर डेट टू इक्विटी रेशियो को सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर तक लैंड होता है, और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम तक लैंड। आरबीआई का एक्ट कौन से ईयर में आया था? सर आरबीआई एक्ट तो 1934 में आया था, लेकिन जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था तो वो 1949 में किया गया था। गुड। 1934 में एक्ट आया था, फॉर्मेशन स्थापना अगले साल हो गई थी 1935 में, और नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था। आप दिल्ली से यूपी आई हैं बेटा, आप यूपी में कहाँ से बताया आपने? रामपुर। यस सर। आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर देते हैं यूपी में, मान लीजिए कि भदोही में कर दिए या शामली में कर दिए, मुजफ्फरनगर में कर दिए या बिहार बॉर्डर पे कर दिए, तो कैसे मैनेज करेंगे एज ए गर्ल? सिचुएशनल क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। सर जैसे कि मैंने अपनी स्टडी भी की है, तो मैं एक सेल्फ रिलायंट गर्ल हूँ, मुझे काम भी अपने खुद से कर लेती हूँ, घर का खाना बनाना ये सब मुझे आता है, तो मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे ऐसे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने जब फॉर्म फिल किया था तभी मुझे इस बात का आइडिया था कि मुझे पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है।
तो मैं अकेले आपकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? हर लोगों में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। सर मेरा हेल्पिंग नेचर जो मुझे लोगों से इजीली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और मुझे रूरल एरियाज़ में लोग हेजिटेट करते हैं बहुत बैंक तक जाने में, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपनी कम्युनिकेट कर पाऊँगी इजीली और उन्हें कन्विंस कर पाऊँगी। संडे को छुट्टी है, मान लीजिए आपको बैंक में हम सिलेक्ट कर लिए, आपको मैनेजर को, आपके ब्रांच के क्लर्क को, आप लोग को जाना है और आपको समझाना है लोगों को कि मनी लेंडर साहूकार के पास ना जाइए। हम बैंक हैं और रीजनल रूरल बैंक स्पेशली यूपी में ही कार्य करते हैं। आप अपना खाता हमारे पास खुलाएं और बैंक का ये इम्पोर्टेंस है। एक वर्ड फिनेंशियल इंक्लूजन भी सुनी होगी, Yes, sir. उसको भी आप इसमें डाल सकती हैं। Yes, sir. बताइए। सर जैसे कि जब हम जाएंगे तो हम अवेयरनेस कैंपेन लगाएंगे, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि किसान के लिए वेरियस स्कीम्स लाती है जिससे जो उन्हें बैंक के थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू इजीली मिल सकती हैं, वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। और बहुत सारे उन्हें इजी लोन मिल जाते हैं जिनमें गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसमें कुछ हद तक उनको इंटरेस्ट जो है माफ़ किया जाता है उनका, उसके बारे में बताएंगे। उनको टाइम लिमिट अच्छा दिया जाता है और उनकी जो उनके लैंड होते हैं वो उन्हीं के रहते हैं। जैसे साहूकार होते हैं वो कब्जा जमा लेते हैं, तो ऐसा उनको अवेयरनेस हम बताएंगे। और बताएंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत गवर्नमेंट जो है उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करेगी, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देगी। लड़कियों से रिलेटेड एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यस सर। पढ़ा है बेटा? यस सर। बताइए। सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। इसके तहत जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस, इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस इसमें पर ईयर जो प्रीमियम पे किया जाता है वो 436 रुपये सालाना पे किया जाता है, जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 1 जून से लेकर 31 मई रखा गया है। तो इसके तहत जब किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी सिंगिंग, वो गाने सुनना है। गाना सुनना है, ओके। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा जो कि अभी आए दिन न्यूज़ में रहता है, आपका एक समिट होने वाली है अजरबैजान में। यस सर। तो अजरबैजान का कैपिटल बता दें और यहाँ पे कौन सी समिट होने वाली है? सर अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। यहाँ पे COP29 की समिट होने वाली है। COP29 स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके तहत अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं लीडर्स मिलते हैं और कार्बन मिटिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएं उसके लिए वो डिस्कशन करते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं। यस उनका नाम बताएंगे? सर, हमारे 51st नंबर के जो चीफ जस्टिस बने हैं ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजीव खन्ना जी हैं। कल के अखबार में, पूरे दिल्ली में, न्यूज़ में, सब जगह था, कल आपका दिल्ली का कोई नया मेयर बना है। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे, ये देख लीजिएगा, पूछेगा, कल बना है दिल्ली का नया मेयर कोई, ठीक है? राउंड अबाउट कितने मिनट्स हो गए बेटा? 12:56। 12:56, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल अगर एक कोई ब्रांच में आपके आता है बंदा, ठीक है, और सब लोग शांत से हैं, नेट की कनेक्टिविटी चली गई है, लेकिन वो लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है और चिल्ला भी रहा है कि नेट की कनेक्टिविटी ख़राब है, आप लोग काम नहीं करते हैं, ये वो, आप मैनेजर हैं ब्रांच की, तो उस बंदे को कैसे समझाएंगे? क्योंकि हम लोग तो उनके काम के लिए ही बैठे हैं। यस सर। तो सर हम उन्हें पहले यही बताएंगे कि हम यहाँ उनके काम के लिए ही बैठे हैं, अगर कनेक्टिविटी का इशू है तो वो सबके लिए है। और फिर हमने बताएंगे कि उनको इतनी इमरजेंसी है तो वो अपने फ़ोन के थ्रू भी अब डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको समझाएंगे कि अगर कोई इंटरनेट के अलावा कोई काम है तो फिलहाल हम आपका काम के लिए ही बैठे हैं। अगर आपको एटीएम से कैश निकालना है तो हमारा एटीएम बाहर चल रहा है, और अगर आपके फ़ोन में मोबाइल बैंकिंग नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ बताना होगा तो हम आपको मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड करने के लिए भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए हैं, और जैसे ही इंटरनेट चालू होगा सबसे पहले हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, पैन कार्ड देखा है आपने? यस सर। पैन कार्ड जो है उस पर एड्रेस और आईडी दोनों में कोई एक चीज़ ही होता है, क्या होता है? सर उस पर एड्रेस नहीं होता, आईडी होती है। आईडी होती है। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। केवल डिजिट्स होते हैं उसमें या नंबर भी होते हैं? सर दोनों होते हैं, बहुत नंबर बोल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स बोथ। दोनों होते हैं। आधार कार्ड आपका बना होगा? यस सर। कितने अंकों का होता है आधार कार्ड? सर 16 डिजिट्स होते हैं आधार कार्ड में। UID है, यूएडा सुना है? आधार कार्ड को ही यूएडा बोला जाता है। फुल फॉर्म इसका? सर अभी मेरे को नहीं कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लास्ट सवाल आपसे, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री थी महिला, श्रीमती शीला
दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी, और उनके पहले भी कोई ठीक पहले कोई महिला मुख्यमंत्री थी, उनके हटने के बाद ये बनी थी, दोनों नहीं रहे। तो जो पहले एक तो नाम आपने ले दिया, एक और नाम ले लीजिए जरा सोच समझ के। मैं हिंट देता हूँ, चलिए मध्य प्रदेश से थी वो, उन्हीं के सीट से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को विदिशा से चुनाव लड़ाया गया था। विदिशा भी बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। सुषमा स्वराज हटी थी और शीला दीक्षित बनी थी, एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ और मेरा नंबर है 7503235358। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर सेंटर और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आपको मिल सकता हूँ ऑनलाइन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, आइदर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, एंड इफ यू आर shy in nature, if you are not able to give mock in front of the panel, just try to contact with me because you are seeing lots of Southern India students as well as North East as well as all over India students. I am like your guardian, like a teacher, like a big brother. So get connected with me. It's a Gurukul. Thanks a lot. Jai Maa Saraswati.